नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 12 तारीख है और अगर हम पिछले 12 घंटों की खबरों पर नजर डालें तो हॉर्मूज जल रहा है। एक के बाद एक कई तेल के टैंकर्स पर हमले हो रहे हैं, जिनकी तस्वीरें अब सैटेलाइट से भी दिखाई देने लगी है। ईरान के कई टैंकर्स में आग लगी दिखाई दे रही है। उसी तरह ईरान की तरफ से भी, आईआरजीसी की तरफ से भी कई टैंकर्स को निशाना बनाने की खबरें हैं। लेकिन मैं इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसी खबर से करना चाह रहा हूं जो ईरान के यूरेनियम को लेकर गेम चेंजर साबित हो सकती है, और ये इस और इशारा कर रही है कि ईरान के यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच सीधी जंग शुरू हो गई है। देखिए, ये बेहद अहम खबर है और इसको समझने की जरूरत है। देखिए, ये सब आप जान रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव सामने था वो ट्रंप को नामंजूर है। ट्रंप ने जो शर्तें रखी वो ईरान को नामंजूर है, और हालात ये है कि ईरान एक बड़ी जंग के लिए तैयार है। मिसाइल्स रेडी कर दी गई हैं, लॉन्च पैड्स पे, जनता सड़कों पर है और वो आर पार के मूड में है। लेकिन इस बीच देखिए, पिछले 24 घंटे के अंदर दो डेवलपमेंट हुए। पहला डेवलपमेंट ये था कि पुतिन का एक बयान आया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि वो ईरान के यूरेनियम को अपने पास रखना चाहते हैं, रखने के लिए तैयार है, उसको ट्रांसपोर्ट करके रूस लाने को भी तैयार है। अच्छा, ये सब कब हो रहा था? जिस बीच में ईरान ने जो है वो अपना प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप की बातों को, शर्तों को मानने से ईरान ने मना कर दिया। यानी साधारण सी बात थी, यूरेनियम को लेकर बात फंस चुकी है। इसी बीच पुतिन का बयान आता है कि ईरान का जो यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, हम वो रूस में रखने को तैयार हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उसके तैयार हैं। उन्होंने 2015 में जो समझौता हुआ उसका भी जिक्र किया था। लेकिन जब पुतिन का ये बयान आता है, उसके कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में क्या कहते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में कहते हैं कि ईरान का यूरेनियम जहां पर होने का अंदेशा है, असल में ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं, जो ऐसा मान के चला जाता है कि जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं, सेंटर्स हैं जिस पर अटैक हुए थे 12 दिन की जंग के दौरान, या बाद में भी हमले हुए थे, उसके नीचे मलबे में ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम हो सकता है, ये अमेरिका मान के चल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जिन साइट्स पर न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर कोई भी उसके पास भी जाने की कोशिश करेगा तो हम उसको धमाका करके उड़ा देंगे। देखिए, पुतिन का यह कहना कि हम यूरेनियम को अपने पास रखने के लिए तैयार हैं, और उसके फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि अगर कोई भी उस एनरिच्ड यूरेनियम के न्यूक्लियर साइट्स के आसपास भी आता है तो हम धमाके से उसे उड़ा देंगे। क्या यह डोनाल्ड ट्रंप की सीधा धमकी थी पुतिन को? देखिए, ऊपर से देखने में भले ये लगे कि ये जंग अमेरिका और ईरान की है, लेकिन अब ये बड़ी जंग शुरू हो चुकी है इंटरनेशनल लेवल पर। इसमें कई सारे प्लेयर्स हैं। जिनपिंग बड़े प्लेयर हैं, पुतिन बड़े प्लेयर हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, और ईरान का अपना पक्ष है। अब देखिए, बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का। अब डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए क्या कहा। द प्रेसिडेंट वेंट सो फार एज टू बोस्ट दैट स्पेस फोर्सेस सर्वेलेंस इज सो गुड दैट इट कुड आइडेंटिफाई समवन हु लुक टू रिट्रीव द यूरेनियम। इन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हमारे सैटेलाइट्स जो हैं वो ईरान के उन ठिकानों के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं जहां पर यूरेनियम हो सकता है, और अगर उसको वहां पर कोई उसके आसपास भी आया, उसे हटाने की कोशिश हुई तो हम उड़ा देंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह डर सता रहा है कि ईरान का यूरेनियम रूस जा सकता है? क्या ईरान ने इस यूरेनियम को कहीं हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है? ये वो तमाम स्पेकुलेशंस हैं, ये वो थ्योरीज हैं जो अब बहुत ही जिसको लेकर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स नजरें गड़ाए हुए हैं। आईएईए तो है ही, लेकिन बार बार पुतिन का ये कहना कि हम ईरान का यूरेनियम रखने को तैयार है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप को कतई मंजूर नहीं है। देखिए, ईरान का यूरेनियम अगर पुतिन के पास जाता है, इसका मतलब ये होगा कि अब सुपर पावर पोजीशन में पुतिन होंगे, ना कि ट्रंप। बात नंबर 2, अब ज्यादा बड़ा प्रभाव रूस का होगा। रूस ये कहेगा, देखिए हमने जो है वो समझौता करवाया, कोई नहीं कर पा रहा था, ट्रंप खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे, हमने ऐसे हालात में ये जंग को रुकवाया और समझौता करवाया। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका से ज्यादा बड़ा प्रभाव रूस का होगा। ना सिर्फ, चौथी बड़ी बात आप देखें, जितने अरब देश हैं उन सब पे पुतिन का रिलेशनशिप उन सब के साथ बेहतर होगी, ईरान के साथ तो है ही। यानी अगर ईरान का यूरेनियम, ये बात सिर्फ यूरेनियम और न्यूक्लियर बम की नहीं है, अगर ये यूरेनियम रूस पहुंच जाता है या रूस को देने का समझौता होता है, इसका मतलब अमेरिका की सुप्रीमेसी हमेशा के लिए खत्म। और मिडिल ईस्ट में तो वो हाल अमेरिका का जिसकी कोई हद नहीं।
देखिए यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में यूरेनियम को रूस के हाथों सौंपने के लिए तैयार नहीं होंगे। बात नंबर एक। अब देखिए दूसरी बड़ी चीज है, ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई है कि मैं आपको पहले ही कह रहा था कि किसी तरह की कोई डील नहीं हो सकती, ये सिर्फ टाइम बाइंग एक सिचुएशन है। अपने नफे नुकसान के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप कभी सीज फायर कर देते हैं, कभी शेयर मार्केट ऊपर बढ़ाना हो तो बयान दे देते हैं कि अच्छी बातचीत चल रही है, और फिर कभी जो है ज़रूरत पड़ी तो धमकी देने लगते हैं। तो ये सिर्फ जो है अपने फायदे नफे नुकसान के मुताबिक वो अपने बयान दे देते। मैंने आपको पहले से ही कहा था कोई डील नहीं होगी। आपको ईरान की जनता का मूड समझना होगा। ईरान की जनता, आप सड़कें देखिए वहां की, रात को क्या हाल होता है। बीती रात लाखों लोग, हर रात की ये कहानी है, लाखों लोग सड़कों पे आते हैं और ऐसा गुस्सा मैंने, आप देखें बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस जो होती हैं उस समय ये सिचुएशन होती है। अगर आप दुनिया की बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस की बात करें, रशिया की, फ्रांस की, तब आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जैसे ईरान में जो लोगों का गुस्सा है, और सबके सब अपनी सेना के साथ ऐसी मजबूती से खड़े हैं जैसे पहले कभी ना हो। यानी देखिए जो खबरें थी प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, वो सब खत्म हो चुके हैं। अब आप देखिए वहां की जो ग्राउंड रियलिटी है, ईरान का बच्चा बच्चा एकजुट हो रखा है और अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ है। यानी ईरान की जनता कतई इस मूड में नहीं है कि किसी तरह की डील हो। अब हॉर्मुज में आ जाइए आप। हॉर्मुज में ईरान के कई जहाजों पर हमले हुए हैं जिनकी तस्वीरें सैटेलाइट से दिखाई दे रही। खार्ग आइलैंड के पास बड़े हिस्से में समंदर में तेल फैल चुका है, इसकी तस्वीरें सैटेलाइट से दिखाई दे रही हैं। अमेरिका के कई जहाजों पर हमले हो रहे हैं, अब इसका अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा। देखिए पहले तो अनाउंसमेंट हो रहे थे, लेकिन अब हालात ये हैं कि आरजीसी की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, कहीं कोई क्लेम नहीं है, बस हमले चल रहे हैं। और अमेरिका के जहाजों को भी लगातार नुकसान हो रहे हैं। कई ड्रोन्स ईरान में घुसने की कोशिश की है, कई ड्रोन्स ने बीती रात उनको सीधा ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया है। ये हाल पूरे उन द्वीपों का भी है जिनके आसपास जो है जंगी जहाज खड़े हुए हैं। यानी आप देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास वो हालात हैं जो सिर्फ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से बड़ी जंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए इसके अलावा दो तीन अहम बड़ी खबरें हैं। एक तो ईरान और रूस के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। ब्रिक्स समिट में विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है। इसमें हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं अब्बास अराक्ची साहब और रूस के विदेश मंत्री लावरोव। देखिए अब्बास अराक्ची साहब को पहले भी भारत आना था, लेकिन जंग की वजह से वो नहीं आ पाए। वो बायलैटरल मीट थी, बायलैटरल दौरा होना था वो दोनों देशों के बीच में, लेकिन अब ये ब्रिक्स की समिट के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब्बास अराक्ची का भारत आना स्पेकुलेशन है इस बात के लिए कि भारत में रूस और ईरान के दोनों के विदेश मंत्री के होने के बाद भारत की ऑयल पॉलिसी, कैसे ऑयल इंपोर्ट किया जाए, कौन सा एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जहां पर बिना किसी विवाद के जो है वो ऑयल सप्लाई भारत के लिए जारी रहे, ईरान से इस बारे में बड़ी चर्चा हो सकती है। रूस के विदेश मंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे, लावरोव। यानी एक बड़ा स्टैंड तैयार हो सकता है क्लैरिटी के साथ कि आने वाले दिनों में कैसे ईरान का तेल भारत पहुंचे और कैसे रूस का तेल भारत पहुंचे। देखिए ईरान को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अपना ऑयल रिजर्व उसके फुल हो रहे हैं। मैंने आपको पहले बताए थे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल जो है ईरान एक्सपोर्ट करना चाह रहा है और सबसे बड़े बायर्स में से एक जो है वो भारत है इस समय। तो अब ये सप्लाई ब्लॉकेड की वजह से उतनी फ्री फ्लो नहीं हो पा रही जैसे पहले थी। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं, इस पर एक विस्तार से चर्चा बन सकती है इस यात्रा के दौरान। अब्बास अराक्ची साहब की भारत यात्रा बेहद अहम होगी कई लिहाज से, और ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पे जा रहे हैं। उनकी जिनपिंग से मुलाकात होगी। देखिए ये विजिट ऐसी होगी जो कि शायद ईरान को लेकर और हॉर्मूज को लेकर एक कोई बड़ा फैसला हो सकता है, और फैसला चीन में हो सकता है। देखिए नुकसान तो बड़ा ज़बरदस्त चीन को भी है, क्योंकि ऑयल मार्केट उसका पूरा इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर इकॉनमी पर असर पड़ रहा है। देखिए रूस का ऑयल भी जो है, रूस के ऑयल की डिमांड है, लेकिन जो चेन है सप्लाई वाली वो प्रभावित हो रही है। जिस तरह से, जिस रूट से सप्लाई होनी चाहिए वो प्रभावित है। तो ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसका पूरी दुनिया पर, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार है एक राष्ट्रपति की जिद जो अपने जहाज लेके खड़े हुए हैं। ऐसा कई एक्सपर्ट्स की राय है। अब सवाल ये है कि चीन यात्रा डोनाल्ड ट्रंप की, अब्बास अराक्ची और लावरोव की भारत यात्रा, क्या इस बीच किसी एक ऐसा कोई फ्रेमवर्क तैयार हो सकता है
जिसको लेकर हॉर्मूज खोलने पर चर्चा हो, या जिसमें हॉर्मूज से कैसे ऑयल सप्लाई जारी रहे इसको लेकर चर्चा हो, इसको लेकर फ्रेमवर्क, इस पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। अगले 1-2 दिनों में चीज़ें साफ होंगी। लेकिन देखिए, इसी दौरान खबरें ये हैं कि ईरान ने एक बार फिर बड़ी जंग की तैयारी कर ली है। मुस्तबा खामेनेई ने आदेश दिए हैं अपनी सेना को, मिसाइल्स को लॉन्च पैड्स पे रेडी रखा जाए, ड्रोन्स को तैयार रखा जाए, एंटी शिप मिसाइल अबू मेहदी तैयार कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में ईरान की सेना का मूवमेंट देखा गया है खार्ग आइलैंड के आसपास, केशम आइलैंड के आसपास। ये वो द्वीप हैं जहां पर हमले हो सकते हैं अमेरिका की तरफ से। यहां पर बड़ा सैनिकों का मूवमेंट है, मिसाइल्स का मूवमेंट है, जो खबरें आ रही हैं। यानी हॉर्मूज एक बार फिर बड़ी जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इस बार शायद देखिए, 2 खबरें हैं ईरान से। एक तो मुस्तबा खामेनेई, सुप्रीम लीडर ईरान के, उन्होंने अब कमान अपने हाथ में ले ली है। उनको लेकर तमाम खबरें थी कि वो उन पर हमला हुआ है, उसके बाद से वो घायल है। लेकिन अब जो खबरें हैं वहाँ से कि उनकी हालत अब कहीं बेहतर है, वो तेज़ी से स्वस्थ हो रहे हैं और अब उन्होंने सेना के ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लिया है। अहमद वाहिदी साहब जो सेना अध्यक्ष हैं, सेना प्रमुख हैं आरजीसी के, उनके बीच में, मुस्तबा खामेनेई के बीच में और अब्बास अराक्ची साहब, ये तीनों सेंटर्स में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा तालमेल है। और अब जितने फैसले हो रहे हैं वो इन 3 ध्रुवों के बीच में हो रहे हैं। और अब्बास अराक्ची भारत के दौरे पे आ रहे हैं। निश्चित रूप से भारत और ईरान के रिलेशनशिप के लिए ये बड़ा दौरा होगा, इस पे नजरें बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन हॉर्मूज में तनाव अपने चरम पर है और लगातार देखिए सीज़फायर है, लेकिन वो सीज़फायर नाम का रह गया है। ऐसी कोई रात नहीं जा रही जब हमले ना हो, जब ईरान पे ड्रोन ना घुसते हो, ईरान का डिफेंस सिस्टम एक्टिव ना होता हो, खार्ग आइलैंड के आसपास हॉर्मूज में किसी जहाज पर हमला ना होता हो और ईरान की सेना पलटवार ना करती हो। कई अमेरिका के जहाज़ों पर फायरिंग की खबरें हैं और ये अब ये हालात आ गए कि कोई इसे क्लेम भी नहीं कर रहा। ऐसे में जो यूएई पर हमले हुए, कतर पर हमले हुए, कुवैत पर हमले हुए, ड्रोन स्ट्राइक जो हो रही है लगातार, ये कहाँ से हो रही हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इजराइल ने जो अपना सीक्रेट एक बेस बना रखा है इराक में, वहाँ से टेक ऑफ होके ये हमले हो रहे हैं। और गौर करने वाली बात है कि हमले ड्रोन्स के हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स के नहीं है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल के हमले होंगे तो सैटेलाइट कहां से उसको तुरंत ट्रैप कर देगा कि भाई कहां से मिसाइल फायर की गई। लेकिन हमले हो रहे हैं ड्रोन से, क्योंकि ड्रोन को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब इस लिहाज से हॉर्मूज जल रहा है, भयंकर जंग की तरफ मामला आगे बढ़ गया है। और डिप्लोमेसी के हिसाब से 2 अहम दौरे, डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा, हमारी नजरें रहेंगी इसमें क्या होने वाला है, और दूसरा अब्बास अराक्ची और लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं, उनका भारत दौरा। जो भी अपडेट होगा इन सभी खबरों से जुड़ा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।